हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि 25 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का है। इस क्लास में आपको सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। देखिए, इससे पहले फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो भी आ चुकी है, जिसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था। देखिए, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब का सेनापति मीर जाफ़र था। तो यहाँ पर मीर जाफ़र आपका सही आंसर है। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, तो ये मीर जाफ़र यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है। तो देखिए, असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश से लगती है, तो यहाँ पर असम आपका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1904 आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इनके प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल यहाँ पर दिया गया है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक इनके प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया है कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। तो यहाँ पर एस जयशंकर आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। और देखिए, हाल ही में 22 मई 2020 में इन्हें WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि बंगाल वॉरियर्स किस स्पोर्ट्स की टीम है। तो देखिए, बंगाल वॉरियर्स ये आपकी कबड्डी की टीम है। तो यहाँ पर कबड्डी आपका सही आंसर है। और देखिए, 2019 में प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप भी बंगाल वॉरियर्स ने जीती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में पूछा गया था कि अवध वॉरियर्स टीम किस खेल से संबंधित है। देखिए, अवध वॉरियर्स टीम ये आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर पूछा गया है कि गौतम गंभीर किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर पूर्वी दिल्ली होगा, ईस्ट दिल्ली। गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं। तो यहाँ पर पूर्वी दिल्ली आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि अटल भूजल योजना कब शुरू हुई थी। तो देखिए, अटल भूजल योजना ये 25 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। यहाँ पर 25 दिसंबर 2019 आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है, जो कि बुक से रिलेटेड पूछा गया है कि द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन हैं। तो देखिए, द इंडियन स्ट्रगल के लेखक ये सुभाष चंद्र बोस हैं। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है कि अनिल मणिभाई नाइक को 2019 में किस क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड से दिया गया था। तो देखिए, अनिल मणिभाई नाइक को 2019 में व्यापार व ढांचा उद्योग ढांचे के लिए पद्म विभूषण दिया गया था। तो यहाँ पर ये आपका सही आंसर है। देखिए, इन्हीं के साथ 2019 में ही तीजन बाई इनको लोक कला गायन के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था और इस्माइल उमर गुलेह इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था और बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र इनको अभिनय के क्षेत्र में यह पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। तो आप साथ में इन्हें भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कब भाषण दिया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 4 फरवरी 1916 को भाषण दिया था। यहाँ पर 4 फरवरी 1916 आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया था कि मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं।
तो देखिए मालगुडी डेज के लेखक यहाँ पर आर के नारायण हैं। यहाँ पर आर के नारायण आपका सही आंसर है। देखिए इसका करेक्ट क्वेश्चन नहीं मालूम चला था, आर के नारायण की बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप कमेंट में बताएंगे कि करेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में कोयला सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए भारत में कोयला सबसे अधिक ये झारखंड राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पर झारखंड आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। इसमें पूछा गया था कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो देखिए भारत में 21.67% भूभाग पर वन है, और यह रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार बताया गया है कि भारत में 21.67% भूभाग पर वन है। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए खो खो से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, यदि खिलाड़ी पूछा गया है तो खो खो में 6 खिलाड़ी होते हैं, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चंस कम समय में बताए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कर दें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें पूछा गया था कि द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए यहाँ पर द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं, तो यहाँ पर एडम स्मिथ आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि कमल हासन की पार्टी का नाम क्या है। तो देखिए कमल हासन की नई पार्टी का नाम यहाँ पर मक्कल निधि माइम है। इन्होंने नई पार्टी बनाई है, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 19 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना ये सोहन सिंह ने की थी। सोहन सिंह ने 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो आप ये भी ध्यान रखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है। इसमें पूछा गया था कि बोथा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए बोथा उत्सव ये आपका कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, तो यहाँ पर कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यदि आपके क्वेश्चन में बाथुकम्मा उत्सव के बारे में पूछा गया था तो यहाँ पर आपका तेलंगाना आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए किस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए 1919 में खिलाफत आंदोलन में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर खिलाफत आंदोलन आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 है। इसमें पूछा गया था कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। देखिए आपके क्वेश्चन में चुनाव चिन्ह दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है, तो ये तीर है। यहाँ पर तीर आपका सही आंसर होगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 में पूछा गया है कि नीरू मीरू योजना किस राज्य की है। देखिए नीरू मीरू योजना ये आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24। इसमें पूछा गया था कि एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें ये किस प्रकार की तरंगे हैं। तो देखिए एक्स किरणें, गामा किरणें और रेडियो किरणें ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार की किरणें हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 पूछा गया था कि केरल का लोक नृत्य कौन सा है। केरल के लोक नृत्य से प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर कथकली आपका सही आंसर है। कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी 25 क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डिस्कस ज़रूर कर सकते हैं। इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।